अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल से मैं हूं आदिल वकार। इस वक्त मैं मौजूद हूं डेरा इस्माइल खान में रत्ता कुलाची के अंदर, और ये जिस मकाम पे मैं मौजूद हूं ये एक बाउंड्री है जो कि राइट साइड पे जो है पाकिस्तानी शहरी रहते हैं यहाँ पर, और लेफ्ट साइड पे जो है यहाँ पर अफगान महाजरीन का कैंप है जिसके अंदर तकरीबन 300 से 400 घर जो है यहाँ पर आबाद हैं। जो सरकारी रिकॉर्ड है उनके मुताबिक यहाँ पर जो इस वक्त डेरा इस्माइल खान में जो अफगान महाजरीन की तादाद है वो है 8,200 के करीब। इस हवाले से जो कैंप का जिक्र किया गया है तो यहाँ पर रत्ता कुलाची के अलावा गिरसल के अंदर पुशा पुल, जफराबाद और जो जंदानी है यहाँ पर जो है ये कैंप यह आबाद हैं अफगान महाजरीन के। लेकिन हुकूमत की तरफ से इस वक्त अफगान महाजरीन की तरफ के हवाले से जो है क्रैक डाउन का फैसला किया गया है। तो इस हवाले से यहाँ पर जो अफगान महाजरीन मकामी लोग हैं इनसे गुफ्तगू करेंगे कि इस हवाले से ये क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रहने वाले हैं तकरीबन 40 साल 45 साल यहाँ पर पाकिस्तान में यह इनका वक्त गुजर चुका है। इनके रोज़गार यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं, इसी तरीके से रोज़गार यहाँ पे उनका लगा हुआ है। तो इस हवाले से अचानक जो इस तरीके से हुकूमत की तरफ से क्रैकडाउन का जो फैसला किया गया है, इस हवाले से यहाँ पर जो अफगान महाजरीन कैंप के अंदर जो शहरी मौजूद हैं, जो बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि इस हवाले से इस फैसले को वो कैसे देखते हैं। तो आइए चलते हैं उनकी तरफ। महाजरीन कैंप के अंदर मौजूद हूँ। जिस तरीके से हमने बताया कि 300 से 400 घर यहाँ पर आबाद हैं, तो यहाँ पर मेरे साथ एक अफगानी शहरी मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। हुकूमत के ऐलान के बाद जिस तरीके से उन्होंने क्रैकडाउन का ऐलान किया है तो इस हवाले से इनका क्या जो है रद्द अमल है और इनके क्या मुतालबात हैं और किस किस्म के हैं, तो ये इनसे गुफ्तगू करेंगे। जी हाँ सर। जी अस्सलाम वालेकुम, आप बहुत शुक्रिया आपकी उधर तशरीफ़ लिया। हमारा अफगान महाजरीन इधर तकरीबन 45 साल से इधर रहते हैं, बिल्कुल मुश्किलात जाते हैं। अभी मिसाल हुकूमत ऐलान किया, मिसाल अभी जाओ किसी बंदा कारोबार है कि मकान भी वगैरह वगैरह भाई अफगान निज़ाम इसके वो मुश्किलात में अब अफगान मुश्किलात में अफगानिस्तान में जाते हैं, इसकी सहूलत कौन है? अच्छा। सहूलत नहीं। अगर हुकूमत हम सहूलत देगा, गाड़ी दिएगा, बॉर्डर पास करते हैं, मेरे पास मतलब गाय है, बीन से गैरा लकड़ी मकड़ी कबाड़ गैर शे वो मतलब मेरे पास छोड़ देगा, उधर मैं पहुँचाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। अगर ऐसे है कि तू बोले ऐसी मिसाल जाओ, मेरे पास सहूलत भी नहीं, गरीब लोग ये सारा मतलब दिहाड़ी मार लोग यार खुदाई करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, वो गरीब लोग इधर में तालब इतना टाइम गुजर गया, लेकिन फिर वो पैदा नहीं किया, मालदार नहीं थे क्या, वो गरीबी वो तंग थे। मिसाल वो मेरे पास व्यवहार काटे, वो सिम ऐलान किया कि सिम बंद करते हैं, कारोबार बंद करते हैं, और यार जाते अस्पताल में जाते वो नहीं काट नहीं मानते। मेहरबानी करे मेरे रिक्वेस्ट से अफगान हुकूमत से, पाकिस्तान हुकूमत से, मेरे ऊपर से मेरा कार्ड तू आज़ाद कर, वो लंबर ब्लॉक मत कर, मेरा एम्बुलेंस आज बहाल किया। अगर वो तंग किया मेरा मिसाल वो ऐसे किया, मिसाल मेरा गाड़ी देव सहूलियात देव ऐसे गोरा 15 डीर 20 दीवार तोरखम बॉर्डर में मिसाल ऐसे वो रोड वो इसमें गाड़ी खड़े, जनान है, बच्चे, हम मुसलमान हैं, हम इंसान हैं, जनान है, बाल बच्चे रोटी खाते, नमाज करते, कश को नहीं इंतज़ार करते, 6 दीवार 10 दीवार, हम बहुत तकलीफ परेशान है। आज से तकरीबन 45-48 साल ज़िंदगी हमने यहाँ गुजारा है, बहुत अच्छे तरीके से बासकून और बाइज़्ज़त से गुजारा है। तो हम सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बहुत मशकूर है कि हमने अच्छा ज़िंदगी गुजारा है, किसी ने आज तक हमको तंग नहीं किया। लेकिन आज जो ये वाक़या सामने आया, अभी तक हमने ऐसी महसूस भी नहीं कर रहा था कि हम अफगान रिफ्यूज है, क्योंकि पहले तो अनलीगल की बात तो हो रही थी, लोग जा रहे थे, मिसाल उनको तंग कर रहे थे, लेकिन लीगल फिर इसके अलावा POR कार्ड के होल्डरों को अभी तक कोई ऐसे सामने मसला नहीं आया था। लेकिन आज जो कल से ये वाक़या आया कि मिसाल अफगानी रिफ्यूज जो POR होल्डर है या ECC होल्डर है, ये सारे जाने वाले हैं, और अचानक 10-15 दिन के अंदर वो अपनी जान को संभालेंगे और अपने बिस्तरे को लपेटेंगे, वो चले जाएंगे। तो हमारे दिल में बहुत परेशानी फैल गई। हमारा निकालना मतलब बड़ी मुश्किल हो जाएगी और दुश्वारी का सबब बन जाएगा ना। आगे जो है ना अफगानिस्तान में सर्दी आने वाली है ना, और वहाँ पे बहुत मुश्किल है जो मतलब रिफ्यूज जाएगी ना, क्योंकि अब वहाँ पे हमारा घर है ना, ऐसी जगह नहीं है रहने के लिए जगह। और अभी जो मतलब इसने फौरी तौर पर ऐसा बात की है कि भाई चले जाए ना, पहले जैसे कि वो गैर कानूनी ढूंढ रहे थे, इसके बाद SCC कार्ड ढूंढ रहे थे, और POR का तो वो जिक्र भी नहीं कर रहे थे कि POR भी चले जाए ना। हमारा तो दिल इस बात से मुतमईन था कि हम नहीं जाएंगे, और जब उसने अचानक ऐसी कह दी कि 1 तारीख से आप सारे मतलब इलीगल हो, गैर कानूनी हो ना, अब खामखा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे मतलब जैसे कि आज साहब ने बोला कि हमारे कर्ज किसी और के ऊपर भी है,
اور ہمارے اوپر بھی ہے، اور جیسے کہ کاروبار ہے، اور ایسے کئی سارے مسائل ہیں، مطلب اتنے ڈائریکٹ حل نہیں کر سکتے. ہم حکومت سے مطلب یہ اپیل کرتے یا ریکویسٹ کرتے کہ ہمیں مزید منتھ کی ایکسٹینشن دی جائے، کیونکہ وہاں پہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. پاکستانی عوام ہمارے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئی ہے، جیسے کہ محبت دو گے تو محبت ملے گی نا. اس طریقے سے ہم پاکستانی عوام کے شکر گزار ہیں. ایسے مطلب بھائی کی جیسے سلوک کیے ان لوگوں نے، ہمیں سے کبھی اس نے ریفیوجی نہیں کہا کہ مطلب آپ تو افغان ریفیوجی ہے. اور ہمیں بھی یہ لگ رہا تھا کہ بھائی ہم تو افغان نہیں ہے، ریفیوجی نہیں ہے، کیونکہ ادھر پلے بڑے ہیں نا. ابھی جو اچانک نکال رہے ہیں ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ریفیوجی ہے. میں پاکستان کا شکر گزار ہوں، پاکستان کی حکومت کے شکر گزار ہوں، فوج کے شکر گزار ہوں. پاکستان عوام اور فوج اور پولیس نے مجھے بہت پیار دیا، مجھے بہت محبت دیا. 48 سال بہت عمر ہے. بہت عمر میں ہم لوگوں نے ادھر یہ سب ٹائم گزارے جیسا اپنی ملک میں ٹائم گزارے. 48 سال کے بعد کل کے بعد ہے، کل سے ہم لوگ بہت خفے ہیں. اچھا، کل سے ہم لوگ بہت خفے. کیوں خفے؟ کہ میں تو بیغم تھا، بالکل برقرار تھا میرا دل کہ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے یہ بغیر کارڈ والا جائے گا، ان کے بعد ICC کارڈ والا جائے گا. یہ فیور کارڈ کا ان لوگوں نے بالکل یعنی یاد ہی نہیں کیا، فیور کارڈ کا. اب جب کل اچانک اس نے بولا کہ یہ فیور کارڈ، بغیر کارڈ، یہ ICC کارڈ، یہ سب لوگ جائے گا. اب یہ ہمارے ادھر بہت کام ہے، ادھر قرض ہے، ہمارے اوپر قرض ہے، ہمارے لوگوں کے اوپر قرض ہے، ہمارا کاروبار ہے، دکان ہے. اچھا، ان کے بعد اب ادھر برباری پڑ رہا ہے، برباری کا ٹائم ہے. ادھر ہمارا نہ زمین ہے، نہ کمرہ ہے، نہ تانبو ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارا. اور یہ ہمارے بچے یہاں پیدا ہوا، ادھر ان کا نہ جان ہے نہ پہچان ہے. ہمارا بچے جو ہے 12 ادھر اسکول پڑھے، اس کا اردو زبان اور انگلش زبان ہے. ان کا پیار محبت یہاں پاکستانیوں سے ہے، پاکستانیوں کا اس سے ہے. اب یہ مشکلات ہے. آج رات ہم بالکل سویا نہیں. ابھی ہمارا یہ خواست ہے کہ مجھے اتنا ٹائم دے کہ برباری ختم ہو جائے، 6 مہینے یا 5 مہینے یا 7 مہینے. ان کے بعد مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ سب کچھ پاکستان کا ہے. پاکستان کا ہم شکر گزار ہے. پاکستان کو اللہ خراب نہ کرے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ آباد کرے. اس نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا.